बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन काइनेटिक्स और इसको केमिकल काइनेटिक्स भी कहते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हमने पढ़ा है कि जो हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो या एक्सोथर्मिक होते हैं या एंडोथर्मिक होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं या नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे या जो नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे उसका इंट्रोडक्शन हम लेंगे। इसमें जो रिएक्शन काइनेटिक्स या केमिकल काइनेटिक्स है ये तीन चीज़ों को डील करती है। नंबर 1 रेट ऑफ रिएक्शन, नंबर 2 फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड नंबर 3 मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले हम रेट या स्पीड की बात करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करते हैं, और जो तीसरा है कि हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेट के लिहाज से रिएक्शन कितनी तरह के होते हैं या रेट कितनी तरह का हो सकता है। फर्स्ट टाइप का जो रेट होता है दैट इज फास्ट रेट। फास्ट रेट का मतलब होता है ऐसे रिएक्शन जो कि नैनो सेकेंड में कंप्लीट होते हैं, जिनमें बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड ब्रेकेज नहीं होती, और ऐसे रिएक्शन सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं। वो एक्वस सोल्यूशन भी हो सकते हैं और नॉन एक्वस सोल्यूशन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें जो न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन है, यानी जिसमें एसिड और बेस कंबाइन होते हैं या जिसमें डिफरेंट साल्ट्स को हम कंबाइन करते हैं, तो ऐसे रिएक्शन जो होते हैं वो फास्ट रिएक्शन होते हैं। आयनिक रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन आर फास्टर रिएक्शन। एक एग्जांपल हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हैं, अगर हम दो डिफरेंट साल्ट्स को मिक्स करें और हम प्रेसिपिटेटेड साल्ट ऑब्टेन करें, जैसे कि NaCl और AgNO3 को अगर मिक्स करें तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, और डबल डिस्प्लेसमेंट में सोडियम कंबाइन हो जाता है किसके साथ, NO3 के साथ, और NaNO3 बनता है। जबकि जो Ag है, सिल्वर है, वो कंबाइन हो जाता है किसके साथ, Cl के साथ, और क्या बनता है, AgCl। अभी जो AgCl होता है ये प्रेसिपिटेट होता है और रिएक्शन नैनो सेकंड में कंप्लीट होता है। जो दूसरी टाइप की रिएक्शन है वो मॉडरेट रेट के रिएक्शंस हैं, यानी रेट मॉडरेट भी हो सकता है। और मॉडरेट रेट में क्या होता है कि ये रिएक्शन ना बहुत फास्ट होता है ना बहुत स्लो होता है, और इसमें नॉर्मली कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं, या कोवलेंट कंपाउंड के जो रिएक्शन होते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं, मॉडरेट रेट के साथ होते हैं। आपने नाम सुना होगा एस्टेरिफिकेशन का, जिसमें एस्टर फॉर्मेशन होती है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, तो हमारे पास जो चीज बनती है वो एस्टर और वाटर बनता है। अब ये जो रिएक्शन होता है ये मॉडरेट रेट के साथ होता है, ना ये बहुत फास्ट होता है और ना ये बहुत स्लो होता है। ऐसे रिएक्शन को हम मॉडरेट रेट के रिएक्शन कहते हैं। या दूसरी टाइप की जो रिएक्शन हो सकता है वो फर्मेंटेशन हो सकता है। जो स्टूडेंट फर्मेंटेशन होती है इसमें नॉर्मली यीस्ट या माइक्रोऑर्गेनिज्म की मदद से हम क्या करते हैं, प्रोसेस कैरी आउट करते हैं। जैसे कि आप अल्कोहल बनाते हैं या जो बेकरी प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। इस तरह के रिएक्शंस को 24 आवर्स, 48 आवर्स और 72 आवर्स चाहिए होते हैं कंप्लीट होने के लिए। तीसरी टाइप की जो रिएक्शन होते हैं वो होते हैं स्लो रेट और स्लोएस्ट रेट के साथ या स्पीड के साथ जो रिएक्शन होते हैं। These reaction can take place in years, यानी साल लग सकते हैं, 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं, समटाइम इससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है। फॉर एग्जांपल, इसमें जो रिएक्शन है वो रस्टिंग ऑफ आयरन और क्रोजन ऑफ मेटल, यानी जो क्रोजन का प्रोसेस होता है या आयरन की रस्टिंग का प्रोसेस होता है उसमें कई साल भी लग सकते हैं, 6 मंथ भी लग सकते हैं। ये आपका स्लो रेट है। सिमिलरली केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जो रॉक्स की वेदरिंग होती है जो कि आमतौर पर हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट की वजह से जो चट्टानों के अंदर चेंजेस आती हैं, या जो अर्थ की क्रस्ट के कलर चेंज होते हैं, या उसकी जो हैयत चेंज होती है, वो भी स्लो रेट के साथ होता है और इसमें भी टाइम लगता है। इसके साथ जो एजिंग होती है, एजिंग भी क्या होता है, स्लो रेट के साथ हो रहा होता है। तो ये रेट के लिहाज से 3 टाइप्स होती है रिएक्शन की, या 3 तरह के रेट हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि रेट है क्या। स्टूडेंट, एक्चुअली जो रेट होता है वो क्या होता है,
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का टाइम के साथ चेंज होना, यानी टाइम के साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का चेंज होना क्या कहलाता है? रेट। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, यानी कि टाइम के साथ साथ जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का चेंज होना होता है। फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट्स का डिसअपीयर होना होता है और प्रोडक्ट का अपीयर होना होता है, उसको हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। सो यू कैन से दैट रेट इज इक्वल टू डेल सी डिवाइडेड बाय डेल टी। डेल सी रिप्रेजेंट करता है चेंज इन कंसंट्रेशन को और डेल टी रिप्रेजेंट करता है चेंज इन टाइम को। कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन पर्टिकुलर वॉल्यूम में या यूनिट वॉल्यूम में जो मोल्स होते हैं दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू n बाय v और n डिवाइडेड बाय v, यानी मोल्स को वॉल्यूम पे डिवाइड करते हैं और कंसंट्रेशन के यूनिट होते हैं मोल पर लीटर और मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सो रेट हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब रेट के यूनिट्स क्या होंगे? रेट के यूनिट जिस तरह हमने लिखा है कि चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। सो स्टूडेंट्स, जो कंसंट्रेशन के यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं? मोल पर डेसीमीटर क्यूब और टाइम के यूनिट क्या होते हैं? पर सेकंड। सो आपको पता है कि जो सेकंड है वो डिवाइडर में है। सो अगर इसको हम न्यूमरेटर में ले जाए तो क्या हो जाएगा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, या हो जाएंगे मोल पर लीटर पर सेकंड, क्योंकि हमें पता है कि जो डेसीमीटर क्यूब होता है वो 1 लीटर के इक्वल होता है। सो हम कह सकते हैं कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकंड। अब जो रेट होता है, रेट इंस्टेंटेनियस भी हो सकता है और एवरेज भी होता है। अब इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन or change in concentration of reactants or product at any instant of time. For example, कोई स्टूडेंट या कोई रिसर्चर कोई सैंपल लेता है, 10 सेकंड पे रेट चेक करता है, 20 सेकंड पे चेक करता है, 30 सेकंड पे चेक करता है। सो जो भी इंस्टेंट ऑफ टाइम होगा वो क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस रेट। और जो दूसरा रेट होता है वो होता है एवरेज रेट। एवरेज रेट इज अ रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू टाइम इंटरवल। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जब T1 है तो कंसंट्रेशन क्या आप लिख लेंगे? C1। जब T2 हो जाएगा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? T2। यानी दो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के दरमियान जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको हम क्या कहेंगे? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। ओवरऑल नॉर्मली क्या होता है? फॉर द सेक ऑफ कंसेप्ट एंड कौन सी डेफिनेशन जो है फिर इसमें वैलिड है, एवरेज रेट वाली है या इंस्टेंटेनियस रेट वाली है? तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जो रेट यहाँ पे होगा हम उस रेट के लिए लिखते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। सो क्या बात हुई? इंस्टेंटेनियस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन।